मार्केट कमेटी पलवल के पूर्व अध्यक्ष व किसान नेता मुकुटलाल गौतम ने कहा है कि मोदी सरकार ने जब उनकी बात को मान लिया है तो उनको विजय दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल धन्यवाद ही कर देना चाहिए, वो भी मोदी सरकार का। साथ ही उन्होंने शहीद का दर्जा देने की मांग को अनौचित्य बताया है। किसानों की बहुत पुरानी मांगी और सरकार ने 1 साल में चाहिए 10 महीने में सही धरने के बाद सही तो सारी बात इनकी मान ली है। अब मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कुछ चल रहा हो जो किसानों को कुछ और करना पड़े। पलवल में किसान आंदोलन जो चल रहा है 1 साल हो गया, उनको विजय दिवस मना रहे शुक्रवार को। विजय दिवस में का धन्यवाद ही करना चाहिए। अब तो सरकार का विजय दिवस यही विजय दिवस है। ऐसी क्यों जी, सरकार की किसानों की सारी मांग मान ली है और सरकार झुक गई है किसानों के सामने। ये विजयी दिवस है, क्यों जी, ये विजयी है और क्या है, किसानों की विजय तो है ही, या सरकार का समझदारी, दोनों बात इसमें शामिल है। पलवल के कई किसान भी इस दौरान आंदोलन के दौरान मौत का शिकार हुए हैं, उनको भी जैसे मुआवजे की बात है ये चल रही है। अगर किसान आंदोलन वहाँ ना बैठ के हम अपने घर बैठ के, मौत तो हमारी वहाँ भी आएगी। कहीं टकरा के मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई कोलेरा से मरता है, कोई बुखार में मरता है। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है मुद्दा कि जहाँ पर किसान आंदोलन शहीद किए जाए या फलाना बात, ये कोई बात नहीं। हाँ, उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उस किसान जो मरे हैं वहाँ तक तो ठीक है, जो किसान मरे हैं या शहीद ये करे या वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार का धन्यवाद भी करे और अपना विजय दिवस मनाए। ये कुछ आदमी ऐसे जो अटकना चाहते हैं, अभी लटकना चाहते हैं इस मामले में, ऐसी कोई बात है नहीं। बात बिजली वाले के हमारी मांगे हैं, मास्टर के हमारी मांगे हैं, ये आंगनवाड़ी के हैं वाले के हैं हमारी मांगे हैं, आशा वर्कर कहते को हमारी ये मांगे तो चलती रहेंगी हमारे देश में और हर सरकार के सामने चलेंगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि हजारों मुकदमे दर्ज हैं, जब तक वो वापस नहीं होंगे। मैं राकेश टिकैत के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। राकेश टिकैत क्या कहते हैं, कि मैं किसानों की बात कही है। राकेश टिकैत और भी कुछ कहेंगे आगे, क्या कहते रहिए आगे कहेंगे, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। राकेश टिकैत ने लड़ाई तो लड़ी है किसानों के लिए। बस ठीक है, लड़िए करिए लड़िए। अब यही तक ठीक ना है, किसानों ने बहुत लड़ी है, राकेश टिकैत ने लड़ी है और किसानों ने लड़ी है। यूपी में क्या रहेगा इसको चुनावों का, इसलिए किसान बिल वापसी में यूपी के चुनाव पर असर पड़ेगा, पंजाब पर चुनाव। ये तो अब जल्दी पता पड़ जाएगी। ये तो एक भविष्य के गर्भ में है सारी बात कि वो यूपी के चुनाव पर, पंजाब के चुनाव पर क्या होने जा रहा है, क्या पब्लिक किस हिसाब से लेती है इसको, मतदाता पर फैसला होगा करेगी इस फैसले पर, इसमें मैं नहीं। जिस प्रकार पहले भी किसान कहते रहे हैं जो आंदोलन करते हैं कि भले किसी को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना, ये ममता बनर्जी किसानों के कहने से नहीं जीती है। वहाँ कोई ये सोच रहे हो कि हमने वो कांग्रेस वो हरा दी, बीजेपी हमने कांग्रेस हरा दी, इनकी भूल है। वो तो ममता बनर्जी का अपना वो तो वहाँ जीत गई, ये कि हम बीजेपी के हमने हरा दी, ऐसा ही एक सोच के चले, अलग बात। तो उनकी सोच है, सोच से करो, ऐसा है नहीं। यूपी में क्या किसान बीजेपी में नहीं है, क्या किसान कांग्रेस में नहीं है, क्या किसान उसमें भी अब जो हो दल बन रहा है गठबंधन, उसमें भी किसान जा है। उन्हीं से पूछो जो कहते हैं हम आने वाले उसमें चुनावों में हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, जो कहते हैं उनसे कहना कि आप सावधान रहो, घुसने मत देना। मतदाता को या उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से कौन रोकेगा? संविधान ने अधिकार दिया हमें आंदोलन करने का, अपनी मांग मनवाई, संविधान ने ये भी तो अधिकार चुनाव लड़ने का, लड़ सकता कोई भी और कोई वोट मांग सकता है, ऐसे कैसे रोक ले कोई? नहीं, किसानों को इस बात से नाराजगी है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन किसानों के ऊपर चेन चलवाई, पानी की बौछारें चलवाई। ये अभी तो पानी की चलिए, अब आंदोलन में क्या क्या होते, वो आंदोलन नहीं थे। देश के किसानों ने, देश के लोगों ने, देश के समाज ने, देश के जवानों ने, देश के बुजुर्गों ने 90 साल लड़ाई लड़ी, वो आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था नहीं था। उनकी याद है किसी को? 90 साल लड़े, 4 पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं 90 साल लड़ाई में। जब कितने रास्ते रोके, कितने आंदोलन हुए, कितने हुए, लोगों ने जेलें भी काटी, फांसियाँ खाई, गोली खाई आज़ादी के लिए, जब देश आज़ाद हुआ है। राकेश टिकैत ने ये भी कहा था कि राकेश टिकैत की बात तो किसी और से करो। बक्का लोग घेर देंगे, गोला लाठी कर दी।
तो बक्कल उधेरियो जब वहाँ जहाँ उधरवा में तो एक यूपी के जो लोग हैं ज़्यादातर हमारे हरियाणा वाले ने चूतिया समझते हैं। ये समझते हैं लोग, कुछ समझते ही नहीं है। एक तो वो आता था पहले मलिक, यशपाल मलिक, वो भी राजनीति करता था हरियाणा में आके हमारे भाईचारे खराब करने के लिए। अब ये इसी तरह टिकट वहाँ नहीं करता आंदोलन यूपी में, हरियाणा में आके दादागिरी करते, हरियाणा में आके नेतागिरी जताते, ऐसे लोग हैं। तो ये हमारे लोग सीधे हैं, यूँ मान के चलो, लोगों की बातों में आ जाते हैं। साथ ही मुकुट लाल गौतम ने यह भी कहा कि पूरे साल आंदोलन के दौरान खाने पीने की भी किसानों की खूब मौज रही। देसी घी का हलवा, बूंदी, लड्डू, घेवर और दुनिया भर के खाने पीने के आइटम उन्हें मुहैया होते रहे। फंडिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह नहीं कहते कि कहाँ से आता था, लेकिन किसानों को घर से छाछ लाने तक की नौबत नहीं उठानी पड़ी। गौतम जी, आप आंदोलन में भी गए पलवल किसानों में? मैं आंदोलन में गया था। क्या लगा आपको आंदोलन में गए तो आपकी खातिरदारी हुई हलवा पूरी? खातिरदारी, देसी घी का हलवा, कभी जलेबी, कभी मतलब वहाँ खाना तो ऐसा बना होटल में ना मिले, हमारे घर में हमें छाछ ना मिले, हम देसी घी का हलवा खाते थे। खूब रही खातिरदारी, हमने देखे ना है, हम गए नहीं कर देना, तो हमने ये सोचा रोज़ ऐसा चल रहा होगा, पर रोज़ जाने का मौका नहीं मिला। ये हमारी मैंने ब्राह्मणों से भी कहा क्या करते हो घर बैठे, पहुँचो आंदोलन में, पर लोग कम गए। तो खातिरदारी जो किसानों की हुई है तो इसका मतलब ये भी है, चाय भी कॉफ़ी भी सब छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लौटने की बैठने की सब। तो किसान ये कहते हैं कि ये जो खातिरदारी हम करते रहे हैं लोगों की, ये हम अपने चंदे से करते रहे हैं। ये किसान बड़ी भूल कर जाते हैं कई बार। किसानों की खातिरदारी हुई, किसान किसी कर रहा था, वो जो कहते हैं हम करते, किसी करते थे, किसानों की ही खातिरदारी हुई धरने पे। कौन कर रहा था ये मैं उसे पता नहीं। वो कह रहे जी हम खुद अपने घरों से लेकर आते थे। घरों से छाछ तो लावे ना कोई, कैसी बात करो घरों से। तो किसान क्लेम करते हैं, किसान ये दावा भी करते हैं, जो फंडिंग का जो आरोप लगाते हैं लोग, उनका खंडन भी करते हैं। वो करे करो खंडन, मैं भी खंडन कर रहा हूँ कि झूठ बोलते हैं लोग जो कहते किसानों को नहीं, किसानों की खातिरदारी थी, किसान खातिरदारी नहीं कर रहे थे।